हेलो दोस्तों, आज दिनांक 8 जुलाई 2021 क्लास 10th का साइंस का होमवर्क। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, 3 उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर अपन लिखेंगे, एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणों वाले एक या अधिक पदार्थ बनाते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए 3 उदाहरण हैं, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस मिलकर जल बनाना, दूसरा है लकड़ी का जलकर राख होना, तीसरा है जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से संयोग कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाना। अब देखो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर है दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है तथा न ही द्रव्यमान का विनाश होता है या ह्रास होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक व उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है। अर्थात अपन द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी क्रियाकारक हैं जो अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनका द्रव्यमान, और अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद, पूर्ण होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, उनका द्रव्यमान, दोनों के अभिकारक और क्रियाकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान आपस में बराबर होता है। इसमें द्रव्यमान न तो पैदा होता है न ही नष्ट होता है, तो इसे द्रव्यमान संरक्षण कहते हैं। दूसरा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक व उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अर्थात क्रियाकारक हैं उनके अंदर जो परमाणु हैं और उत्पाद है उनके अंदर जो परमाणु, उनकी संख्या आपस में बराबर होती है, तो अभिक्रिया को संतुलित करके अपन को उनके परमाणु की संख्या बराबर करनी होती है। इसलिए ये आवश्यक है, क्योंकि भाग लेने वाले जो परमाणु और उत्पाद के अंदर जो परमाणु है उनकी संख्या बराबर होती है। तीसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोयले के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो संयोजन के नाम से स्पष्ट है दोस्तों, जुड़ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी 2 मिलकर आप एक उत्पाद बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक मिलकर, क्रियाकारक मिलकर। तो कोयले का दहन भी एक संयोजन अभिक्रिया ही है, क्योंकि कोयले के अंदर क्या होता है दोस्तों, कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये भी क्या है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया ही है। चौथा क्वेश्चन देखो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर Cu इजिकल टू CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, क्या उक्त अभिक्रिया संभव है, कारण बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये अभिक्रिया है वो संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि दोस्तों जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए कॉपर से ज़्यादा जिंक है वो सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, तो कॉपर इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो अपन इसका कारण इसका आंसर लिखेंगे, नहीं, ये अभिक्रिया, उक्त अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि कॉपर है वो जिंक से कम क्रियाशील है, ये कॉपर है वो जिंक से कम क्रियाशील है, अतः ये जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, अपचयन व उपचयन अभिक्रिया में क्या अंतर है, यानी अपचयन व ऑक्सीकरण। उपचयन यानी अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, सही इसका इंग्लिश वर्जन में रिडक्शन, और उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या अंतर है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपचयन क्या होता है, अपचयन के अंदर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ते हैं, जबकि इसका उल्टा होता है उपचयन, यानी हाइड्रोजन निकलता है उसको अपन क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया, और हाइड्रोजन जुड़ता है उसे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जुड़ना तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण जैसे नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीकरण का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो अपचयन के अंदर ऑक्सीजन का वियोजन होगा और उपचयन के अंदर ऑक्सीजन का संयोग होगा। इसके अलावा दोस्तों अपचयन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है, यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाते हैं, और इसके अंदर जो क्रियाकारक है उसके अंदर, ऑक्सीकरण के अंदर इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो ये था दोस्तों आज का होमवर्क। रोज होमवर्क प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।